Hello students, welcome to my YouTube channel Deep Math Classes. Students, my name is Deepika and today we are going to discuss about chapter Relation of class 12th. फ्रेंड्स, रिलेशन मीन्स क्या होता है? रिश्ता। मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन से क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, आज की वीडियो में हम वो पढ़ते हैं। मैं आपको ये चैप्टर जो रिलेशन है इसको मैं रियल लाइफ से रिलेट करके आपको ऐसा बताऊंगी जो कि आपको ईजिली से समझ आ जाए, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल ईजिली आपको समझ आ जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी टाइप की। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास आज का टॉपिक? रिलेशन हमारे पास क्या होता है? एक होता है हमारे पास, देखिए, रिश्ता। ठीक है, अब दो पर्सन है, कोई भी दो पर्सन है, मान लो एक मैं हूं और एक आप है, हम दोनों के बीच में भी कोई ना कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच में? आप मेरे वीडियो व्यू कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं एंड मैं टीच कर रही हूँ, तो हमारे बीच में क्या रिश्ता हुआ? टीचर एंड स्टूडेंट का। इसी तरह देखिए, अब मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों के बीच में भी क्या रिश्ता हुआ? सिस्टर का रिश्ता हुआ। वो मेरी सिस्टर है, मैं उसकी सिस्टर हूँ। ओके, तो हमारे बीच में कैसा रिश्ता हुआ? सिस्टर का। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि वो मेरी सिस्टर है बट मैं उसकी सिस्टर नहीं हूँ, या फिर वो मेरी सिस्टर है मैं नहीं हूँ, या फिर मैं उसकी सिस्टर हूँ वो मेरी सिस्टर नहीं है। नहीं हो सकता ना ऐसा। अगर मैं उसकी सिस्टर हूँ तो वो भी मेरी सिस्टर हुई, है ना। तो हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? सिस्टर का। ठीक है, इसी तरह ब्रदर सिस्टर का रिलेशन क्या होता है हमारे पास? ब्रदर सिस्टर हैं, वो आपस में ब्रदर ब्रदर हैं, मदर डॉटर, फादर सन, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? रिलेशन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन उन दो पर्सन के बीच में हुआ, तो दोनों की तरफ से होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से ही होगा रिलेशन। अगर वो मेरी सिस्टर है, ऐसा है बस वो मेरी सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ? वो जो रिलेशन हुआ दोनों को ही रिलेट करता है, दोनों को ही जोड़ के रखता है। तो हम देखिए क्या होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं? दो सेट होते हैं, ए एंड बी। क्या होते हैं हमारे पास? दो सेट होते हैं, ए एंड बी। एक सेट ए से लेकर बी तक की जो रिलेशन होती है उसे हम आज स्टडी कर रहे हैं। जो रिलेशन होती है वो क्या होती है? हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होगा हमारे पास? अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी तो ए से होगा ना, तो वो रिलेशन क्या हो गया? दोनों का रिलेशन हो गया, ए क्रॉस बी। तो फिर वो रिलेशन जो हो गया दोनों का, वो क्या हो गया? सबसेट हो गया दोनों का ही। ठीक है, क्या हुआ? वो सबसेट। मतलब हमारे पास दो सेट गिवन है हमें, तो रिलेशन उनका क्या होगा? उन दोनों को मिला के उसका सबसेट होगा। ऐसा नहीं है कि रिलेशन जो हुआ वो सबसेट हो गया ए का, ये रिलेशन होगा। ये कैसा रिलेशन? जब ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का भी तो ए के साथ रिलेशन होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि रिलेशन सिर्फ ए के साथ ए का रह गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर दो ब्रदर है तो एक ब्रदर का दूसरा ब्रदर है, लेकिन वो दूसरा जो ब्रदर है वो उसको ब्रदर नहीं बोल रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोनों अगर ब्रदर है तो वो दोनों ही है, वो उसका ब्रदर वो उसका ब्रदर। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसी तरह क्या हो गया? जो आर हो गया वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देखिए रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं? रिलेशन क्या होता है हमारे पास? ए और बी, हमारे पास कोई सेट होता है, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए। आर क्या हो जाएगा? ये रिलेशन को डिनोट करते हैं, रिलेशन को आर से। आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक आर क्या है? रिलेशन है एक सेट से दूसरे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के बीच में उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, एक कोई रिलेशन है। ठीक है, तो फिर ये आर जो है वो सबसेट हो जाता है। सबसेट क्या हो जाता है? आर क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है ए क्रॉस बी का। किसका हो जाता है सबसेट? ए क्रॉस बी का। मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसका सबसेट हो जाता है वो। देखिए ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड बी हमारे पास क्या है? 2 3 4। ठीक है, ए क्रॉस बी ये क्या बन जाएगा हमारे पास? सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? सेट। ए क्रॉस बी इज अ सेट। 1 2 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 3 2 2 2 3
2 4, ठीक है, 3 2 3 3 3 4, ओके। हमारे पास ये हो गया, ए क्रॉस बी हमारा सेट है। अब आर देखिए मैंने बोला सब सेट है, आर ये पूरा भी हो सकता है, मीन्स रिलेशन, ये सारे रिलेशन ही एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये पूरा भी हो सकता है। और आर की वैल्यू अगर हम देना चाहें तो फिर आर हमारे पास क्या हो सकता है, ओनली 1 2, 1 2 भी लिख सकती हूँ मैं, इसमें 2 2 लिख दूं, 3 4 लिख दूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, आर हुआ, आर रिलेशन। तो ये क्या हुआ हमारे पास, रिलेशन जो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, ये पूरा क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी। इसका इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ कितने भी उठा ले, इसके 9 एलिमेंट्स जैसे हमारे पास हैं, तो हम कितने 3 4 5 6 9 कितने भी उठा लें हम, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा। और सबसेट बन जाएगा, आर क्या होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मीन्स वो रिलेशन बन जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे पास रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये है कि अगर दो पर्सन है, अगर एक का दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का भी उसी इंसान के साथ रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक का ही दूसरे के साथ रिलेशन है, उसका तो हमारे साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मदर डॉटर है, मदर अगर किसी डॉटर की एक मदर है तो वो भी डॉटर भी उसकी डॉटर हुई ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ वो मदर है लेकिन वो जो गर्ल है वो उसकी डॉटर नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मदर डॉटर का रिलेशन हुआ ये, ओके। अब देखिए ये हुआ हमारे पास रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो दो पर्सन के बीच में रिश्ता होता है वो उसको बोलते हैं रिलेशन, मतलब वो उसका सबसेट बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है इस चैप्टर में डोमेन की, डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए डोमेन एंड रेंज हमारे पास क्या है, आर कोई रिलेशन है, ठीक है। आर क्या है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। कोई सेट ए से, हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए है सेट बी है, या आर क्या है, इसके साथ कोई रिलेशन है। अब हमें बताना है डोमेन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। मेरे पास ये दो पेन है, ओके, ये दो पेन है मेरे पास। इस पेन को मैं कल लेके आई थी और इसकी इंक आज फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुका है ये पेन, अब नहीं चलता। और ये पेन न्यू है, इसको मैं आज लेके आई हूँ, इसके अंदर इंक फुल है, ओके। तो ये बताइए, देखिए इसकी इंक खत्म हो चुकी है, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनका रेट सेम है, इनका प्रिंट भी सेम है, हुआ ना रिलेशन इन दोनों के बीच में। देखिए इसका भी रेट सेम है, इसका भी रेट वही है, इसका भी रेट वही है, और इन दोनों का प्रिंट भी सेम है, ओनली कलर चेंज है। तो रिलेशन या आप रेट का मानिए या फिर प्रिंट का मानिए, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो रिलेशन हुआ, तो डोमेन हमारे पास क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। इनके बीच में रिलेशन ये हुआ, इनका प्रिंट सेम है और इनका रेट सेम है। तो मैं ये पेन कर लाई थी, इसकी इंक फिनिश हो चुकी है लेकिन इसमें फुल इंक है। तो हमारे पास जो ये फिनिश हो चुकी है, मतलब पहले मैं कौन सा पेन लेके आई, ये वाला लेके आई, ये वाला यूज किया मैंने पेन, ये बाद में लेके आई, बाद में यूज करूंगी। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जिसको पहले नंबर पे यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम डोमेन, जिसको बाद में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम रेंज। तो ये हुआ हमारे पास डोमेन जो मैं कल लेके आई थी और इसकी इंक फिनिश हो चुकी है। ये हुआ हमारे पास डोमेन जो यूज हो चुका है, और जो ये हमारे पास है जिसको यूज करना है वो होती है हमारे पास रेंज, ठीक है। जो बाद में लाए हैं हम, बाद वाले को क्या बोलते हैं, रेंज। जो पहले लेके आए थे, पहले वाले को क्या बोलते हैं, डोमेन, ओके। अब देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं डोमेन एंड रेंज। ए क्या है हमारे पास, 1 2 5 ये ले लीजिए, और बी हमारे पास क्या सेट ले लिया मैंने, कुछ भी ले लीजिए, 3 4 7, ओके। अब ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 3 1 4 1 7, 1 3 1 4 1 7, 2 3
2 4 2 7, ओके, 5 3 5 4 5 7। अब हमारे पास आर रिलेशन देखिए हम क्या लेते हैं, इसमें एक रिलेशन ले लेते हैं हम आर, जो सबसेट क्या होती है, एक रोज बी का। तो फिर वो क्या ले लिया मैंने, आर की वैल्यू ले ली मैंने 1 3 5 4, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए अब, 2 3 4 कितने भी, 2 7 2 4, ओके, 2 7 2 4। अब जो देखिए इसमें देखिए जो आगे वाले हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें, रिलेशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं हम डोमेन, जो लास्ट कोऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 1 5 2 2, क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 1 5 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, सभी में, सभी रिलेशन में 1 5 2 एंड 2। तो अब 2 हमारे पास ट्वाइस है तो हम क्या कर देंगे, एक ही बार लिख देंगे 1 2 5, ओके। सेकंड कोऑर्डिनेट देखना हमारे पास क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारे पास, 3 4 7 4, 3 4 7 4। हमारे पास रेंज क्या हो गई, 3 4 7, सीक्वेंस में लिख देंगे एंड एक बार ही लिखेंगे 3 4 7। तो ये तो हो गया हमारे पास डोमेन, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास रेंज, ओके। तो डोमेन क्या होता है हमारे पास, जो रिलेशन होती है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डोमेन, और जो रिलेशन होती है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये हुई हमारे पास डोमेन एंड रेंज। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आता है हमारे पास इसमें एक इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इसमें आता है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, थर्ड नंबर पे आता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, स्टूडेंट्स इनवर्स का क्या मीनिंग होता है, इनवर्स मीन्स उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा। अगर हमारे पास कोई रिलेशन ए बी है तो वहां पे बी ए बी आर इनवर्स है। देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, इसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स, मतलब जस्ट उल्टा हम कर देंगे, ठीक है। ये रिलेशन हुई हमारे पास, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह ए, मतलब उल्टा, ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, ओके। हमारे पास आर कोई रिलेशन है, दो सेट है हमारे, वही है हमारे पास दो सेट तो होंगे ही, ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, उनके उनके रिलेशन है, आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग करते हैं जो आर में, ये ए जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस ए से, बी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बी से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर में, आर इनवर्स से हम क्या डिनोट करते हैं, इनवर्स, इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो ये जो बी ए है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बिलोंग कर जाएगा आर इनवर्स में। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। वही है इनवर्स रिलेशन भी, अगर मैं उसकी सिस्टर हूं तो इनवर्स उल्टा रिलेशन, उसका भी मेरे साथ रिश्ता है सिस्टर का ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा मेरा ही उसके साथ रिलेशन है सिस्टर का, इनवर्स रिलेशन भी तो आएगी ना मेरे पास, उसका भी तो मेरे साथ हुआ ना रिलेशन का, सिस्टर का रिलेशन, उसका भी मेरे साथ हुआ ना सिस्टर का रिलेशन, ओके। देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन, अगर ए सेट ले लीजिए, दो सेट लेने होते हैं हमें, ए मैंने ले लिया 2 5 9, बी मैंने ले लिया 3 4 7, ओके। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आप लिख लोगे, वो 2 3 2 4 2 7 5 3 5 4 5 7 9 3 9 4 9 7। मैं इसकी आर बताती हूँ, आर सबसेट है इसका, तो आर क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया 2 4 5 3 9 7, मैंने आर को ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास आर, आर का इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2
3 5 7 9, जस्ट उल्टा, जो पीछे हैं कोऑर्डिनेट वो आगे आ जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। मीन्स जो इसमें डोमेन है वो इनवर्स में रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में। ओके, आई होप गाइज आपको इतने टॉपिक समझ आए होंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको स्टडी करवाऊंगी। तो सो कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।